Hello everyone. The question is Captain Damra with his boat is sailing in the river with the upstream speed of 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, उसकी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब अपस्ट्रीम स्पीड में दो फैक्टर होते हैं, x माइनस वाई. एक्स के यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ द बोट. ठीक है, वाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रीम की स्पीड. ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड. ओके, इसको स्ट्रीम लिख लेते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो. स्ट्रीम. ओके, स्ट्रीम की स्पीड वाई है. एंड किसके इक्वल गिवन है? 18 के इक्वल गिवन है. एंड इसके बाद हमें गिवन है द फ्लो ऑफ द रिवर विच इज फ्लोइंग एट 6 किलोमीटर पर आवर. ये क्या गिवन है? स्ट्रीम की हमें स्पीड गिवन है, मतलब वाई की हमें वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे? 6. तो एक्स कितना आ जाएगा? 18 प्लस में 6 दैट इज 24. ठीक है, तो हमें यहाँ से हमें क्या पता चला? अपस्ट्रीम आपको कितनी गिवन है स्पीड? 18 गिवन थी. हम यहाँ से अब डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं. डाउन स्ट्रीम कितना है? एक्स प्लस वाई. एक्स कितना निकला? 24. वाई कितना था? 6 दैट इज 30. ठीक है, तो अपस्ट्रीम स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, यहाँ तक आपने देखो. अब इसके बाद में क्या बोल रहा है? इफ इट टेक्स 1.6 आवर टू रीच बैक ऑन इट्स स्टार्टिंग पॉइंट देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ वन टाइम जर्नी बाय द कैप्टन. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस है. ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी मान रहे हैं. ठीक है, पहले वो ए टू बी जा रहा है, देन बी टू ए आ रहा है. ठीक है, अब इसमें टाइम जो लग रहा है टोटल कितना लग रहा है? 1.6 आवर लग रहा है. इसका मतलब फर्स्ट वे में डिस्टेंस जितनी ट्रेवल करी, उतना ही डिस्टेंस उन्होंने कितना कब ट्रेवल करी? सेकेंड वे में. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है. डिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट होगी. अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है, हमें स्पीड का रेशियो गिवन है. ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या होने वाला है? अप स्ट्रीम में एंड डाउन स्ट्रीम में. ठीक है, अप स्ट्रीम में कितना है? 18 है. डाउन स्ट्रीम में है 30. ठीक है, इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 6 से 3 है 5. 3:5. तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 5:3. ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता चला कि टाइम का रेशियो 5:3 है. लेकिन हमें कितना गिवन है टोटल टाइम? एग्जैक्ट टाइम कितना गिवन है? 1.6 है. अगर यहाँ पे ऐड करें तो 8 यूनिट विल बी इक्वल्स टू 1.6 एंड 1 यूनिट इज इक्वल्स टू में 0.2. ठीक है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा. ओके, तो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है उसको? अगर हम इसमें मल्टीप्लाई, ये 5 यूनिट है, वन वन यूनिट की वैल्यू 0.2 है, तो टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है? 1 आवर लग रहा है. ठीक है, अगर अपस्ट्रीम में टाइम 1 आवर लग रहा है एंड स्पीड हमें गिवन है 18 है, क्या हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस क्या होगा? 18 इंटू में 1 दैट इज 18 किलोमीटर. ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर. आई होप आपको ये वाला मेथड समझ आ गया होगा. इसमें एक दूसरा मेथड होता है इक्वेशन वाला मेथड. ठीक. ठीक है, इक्वेशन वाला मेथड देख लेते हैं. इसमें हमें पता है अपस्ट्रीम 18 है एंड डाउनस्ट्रीम 30 है. ठीक है, अपस्ट्रीम इज 18 एंड डाउनस्ट्रीम इज 30. ठीक है, सो लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, यहाँ पे दो ए बी पॉइंट थे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वी एक्स. ओके, तो एक्स अपॉन में 18 प्लस में एक्स अपॉन में 30 कितना गिवन है? 1.6 आर गिवन है. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसका एलसीएम कितना होगा? 18 एंड 60 का 90 होगा. ठीक है, 5x प्लस में 3x इज इक्वल टू में 1.6. ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 5 और 3 8x अपॉन में 9x 90 इज इक्वल टू 1.6 एंड 8 से ये जाएगा 0.2 एंड x कितना आ जाएगा? 18. ठीक है, यहाँ से x की यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ गई? 18. जे जो भी आपको कंफर्टेबल हो मेथड, आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हो. ओके, आई होप आपको दोनों कंसेप्ट समझ आ गए कि हम कैसे दोनों मेथड से कर सकते हैं. थैंक यू.